गुड इवनिंग सभी को। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे जाओ नीट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है, सेकंड पार्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं, जिसमें बायोलॉजी और जूलॉजी के यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, इनमें से आपको इनकरेक्ट पेयर जो है आइडेंटिफाई यहाँ पे करना है। तो कोडीन एक अल्कलॉइड है, सही है। एब्रिन एक टॉक्सिन है, सही है। कॉनकैनेबलिन ए जो है वो आपका लेक्टिन एक सही है, लेकिन जो आपको याद रखना है ड्रग्स आपका राइसिन जो राइसिन आपका ड्रग्स यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे देखो इनकरेक्ट जो पेयर है वो आपका डी है, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, the fruit fly has 8 chromosomes in each cell during interphase of mitosis. If the number of chromosomes at G1 phase is 8, what would be the number of chromosomes after S phase? तो याद रखना है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाओ S phase के दौरान भी सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे आगे देखिए, आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर है। मैच द कॉलम करना है। मेटामेरिज्म, कैनाल सिस्टम, कॉम्प्लेक्स, सिनेरोब्लास्ट। तो याद रखना है मेटामेरिज्म आपको एनालिट्स में देखने को मिलता है, कैनाल सिस्टम आपको जो पोरिफेरस में देखने को मिलता है, कॉम्प्लेक्स आपको जो एक्टिनोफोरा में देखने को मिलती है, और सिनेरोब्लास्ट आपको जो सिलेंट्रेट्स में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का बी और चौथे का ए। ठीक है, यहाँ पे जाओ आपका सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपको मैच द कॉलम करना है। पॉज दे रखे हैं, आईयूडीज दे रखी है, वासेक्टोमी दे रखी है, ट्यूबेक्टोमी दे रखी है। तो याद रखना है जब आप फेलोपियन ट्यूब को रिमूव करोगे तो ट्यूबेक्टोमी है, जब आप वासा डिफरेंस को रिमूव करोगे तो आपका वासेक्टोमी है। तो याद रखेंगे डी का डी चौथा ही है, सी का बी है। ठीक है, अब देखिए वॉल्ट्स में आपको याद रखना है कि वॉल्ट्स में आप क्या करते हो, वॉल्ट्स में आपका जाओ एंट्री ऑफ स्पर्म को यहाँ पे जाओ कर्विक्स में रोकते हो, ब्लॉक करते हो। और याद रखना है कि यूटेरस के अंदर अगर आपको फैगोसाइटोसिस करिए तो आईयूडीज आप यहाँ पे जाओ यूज करोगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन या बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ, इफ एडेनिन मेक्स 30% ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल what will be the percentage of thymine, guanine and cytosine? तो याद रखना है अगर 30% जो मॉलिक्यूल में आपका एडेनिन बन रहा है तो उसका जो थाइमिन का परसेंटेज है, गुआनिन का परसेंटेज है और साइटोसिन का परसेंटेज है वो क्या रहेगा? थाइमिन का 30 रहेगा, गुआनिन का 20 और साइटोसिन का भी जो 20 रहेगा। यहाँ पे सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, which of the following RNAs is not required for the synthesis of protein? देखिए कौन सा आरएनए जाओ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए रिक्वायर्ड यहाँ पे नहीं होता है। तो याद रखना है आपका एमआरएनए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, टीआरएनए रिक्वायर्ड होता है और आरआरएनए रिक्वायर्ड होता है, लेकिन एसआईआरएनए रिक्वायर्ड नहीं होता। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईओडी? तो ये मैंने आपको करवाया हुआ है इकोलॉजी वाले सेक्शन में, सॉरी आपके जो रिप्रोडक्टिव वाले सेक्शन में जाओ कराया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखी मेरी वीडियो तो आप जरूर देखिएगा उसको। तो आप पे देखिए इसका आंसर क्या है कि इसमें से जाओ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन सी है, कौन सी है से हार्मोन रिलीजिंग? तो LNG20, बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पर है स्क्रीन पर आपकी, सक्कस एंट्राइकस इज रेफर्ड टू एज। ये भी मैंने आपको कराया हुआ है क्वेश्चन अपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में। तो देखो सक्कस एंट्राइकस किसको बोल रहे हैं यहाँ पे? इंटेस्टाइनल जूस को बोल रहे हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स कॉल्ड एज। तो सिंपल सी बात है, क्रॉनिक एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को यहाँ पे जाओ अफेक्ट करता है और फटीग की ओर लीड करता है, वीकनिंग करता है आपकी मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में पैरालिसिस यहाँ पे जाओ आती है। तो यहाँ पे मायस्थेनिया ग्रेविस उसको बोलते हैं। सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट विद रिगार्ड टू इंसुलिन चूज करेक्ट ऑप्शंस। इंसुलिन से रिगार्डिंग जो यहाँ पे आपको ऑप्शन जाओ चूज करना है करेक्ट।
क्या ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो याद रखना है सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। बिल्कुल सही है सेरमा की सी पेप्टाइड यहाँ पे प्रेजेंट जाओ नहीं होता है इंसुलिन में। ठीक है, याद रखेंगे कि जो प्रो इंसुलिन है उसके पास सी पेप्टाइड होता है। ये भी सही है, ये भी सही है। और याद रखेंगे आप ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ये भी सही है। तो यहाँ पे ए सी डी यहाँ पे जाओ सही है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मुस्सीडी फैमिली। तो याद रखो मुस्सीडी से जाओ मुस्का डोमेस्टिका जाओ बिलोंग कर दिया है। क्या बोलते हैं आप इसको? हाउस फ्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाउस फ्लाई। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले हुए हैं और हमने ये बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। अगर आपको हमारी बायोलॉजी की लेक्चर्स की वीडियोस चाहिए तो बायोलॉजी एमसीक्यूज बाय शुभम जी के ट्रिक, बायोलॉजी एमसीक्यूज बाय शुभम जी के ट्रिक सर्च कीजिए, आपके वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये आपको जाओ सर्च कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 162वां। But which is the only enzyme that has capability to catalyze initiation, elongation and termination in the process of transcription in prokaryotes? कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसके पास कैपेबिलिटी है इनिशिएशन करने की, एलोंगेशन करने की, टर्मिनेशन करने की, उसको कैटलाइज करने की, सॉरी उसको कैटलाइज करने की। तो याद रखना है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। बी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट है क्या? Receptors for sperm binding in mammals are present on। तो sperm binding mammals में होती है उसके रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? तो याद रखेंगे उसके रिसेप्टर्स होते हैं आपके जोना पेलिसिडा पे। कहाँ पे? जोना पेलिसिडा पे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग। किस में जाओ? सेंट्रियोल जाओ डुप्लीकेशन में जाएगा। तो एस फेज में जाओ, सेंट्रियोल जाओ डुप्लीकेशन में यहाँ पे जाता है। ये वही फेज है जहाँ पर एप्लीकेशन होती है। याद रखिएगा क्रोमोसोम का नंबर जाओ सेम ही रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्या? अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर लगाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बियर्स, सॉरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर्स होलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें आपको होलो और न्यूमेटिक जाओ लॉन्ग बोन्स आपको देखने को मिलेगी? जनरली बर्ड्स में आपको देखने को मिलते हैं न्यूमेटिक बोन्स। तो याद रखेंगे आपको नियोफ्रोन में। ठीक है, नियोफ्रोन। ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट है क्या? एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन व्हिच स्टिमुलेट्स आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय। जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है जो कि आरबीसी की जो फॉर्मेशन होती है उसको स्टिमुलेट करता है, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो याद रखना है वो प्रोड्यूस किया जाता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, जेजी सेल्स। डी ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्या? इसको आपने यहाँ पे मैच करना है। इसलिए क्या बोलते हैं आप उसको? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, लाइमोलस, क्रीम क्रैब बोलते हैं या फिर लिविंग फॉसिल बोलते हैं। एंसाइलोस्टोमेटा याद रखना है, हुकवर्म हो गया, पिगजारा, पर्ल ऑयस्टर हो गया। तो याद रखना है इसका ऑप्शन जो है वो सही होगा आपका सी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है क्या? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन्ड इन द बिगिनिंग देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ पीसीआर विल बी अफेक्टेड फर्स्ट। देखिए जीन एम्प्लीफिकेशन के दौरान जिस समय पीसीआर की चेन टेक्निक करते हैं हम, ठीक है, तो याद रखना है हमको हाई टेम्परेचर को, वेरी हाई टेम्परेचर को जाओ अगर मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर वो मेंटेन नहीं होता है तो कौन सा स्टेप जाओ अफेक्ट होगा पीसीआर का? तो याद रखेंगे वो स्टेप अफेक्ट होगा डीनेचुरेशन का। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो देखो स्मूथ मसल्स कैसी हैं? सिंपल सी बात याद रखनी है कि स्मूथ मसल्स जाओ रॉन्गली रिप्रेजेंट कौन सी स्टेटमेंट करिए स्मूथ मसल्स के लिए? तो याद रखना है कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स इज परफॉर्म बाय इंटरकलेटेड सेल्स। यही जाओ आपकी रॉन्गली रिप्रेजेंट करिए स्मूथ मसल्स को। ये आपको याद रखना है। स्मूथ मसल जो होती है आपकी इनवॉलंटरी होती है। कैसी होती है वो? इनवॉलंटरी होती है। ठीक है, ये जो ब्लड वेसल्स वगैरह होती है उसमें आपको जो स्मूथ मसल आपको देखने को मिलती है, और ये स्ट्राइटेड मसल्स नहीं होती है। ये स्ट्राइटेड मसल्स नहीं होती है। ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है द ऑर्गेनेल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपका गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स।
ये आपकी जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो होती है। बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं, इसको आपने जो अच्छे से देख लेना है। अगर आपको हमारे बायोलॉजी एमसीक्यूज की वीडियो चाहिए तो बायोलॉजी एमसीक्यूज बाय शुभम जी के सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, इसको आपने मैच करना है। देखिए अस्परजिलस नाइजर, ठीक है, एसिडोबैक्टीरिया एसिटाई, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलम, लैक्टोबैसिलस। देखो एसिडोबैक्टीरिया एसिटाई तो एसिटिक एसिड होगा, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलम ब्यूटाइक एसिड होगा, आपका लैक्टोबैसिलस आपका लैक्टिक एसिड होगा, एस्परजिलस नाइजरस आपका जाओ क्या होगा, सिट्रिक एसिड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाओ 171 का डी ऑप्शन है बिल्कुल। एक मिनट चेक कर लेते हैं, एक मिनट सॉरी, डी नहीं है इसका आंसर। ये ऑप्शन सही बताया मैंने आपको, लेकिन इसका फर्स्ट ऑप्शन है सही है। ठीक है, करेक्ट आंसर यही है। ठीक है, चौथे का जाओ दूसरा है ना, देखो फोर्थ का सेकंड है, ये आपको देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, आपको देखना है अच्छे से। आगे चलते जरा, अगला क्वेश्चन है फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। अगर आपको डिजीज का इफेक्टिव ट्रीटमेंट करना है, अर्ली डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है, और आपको जो पैथोफिजियोलॉजी का जो अंडरस्टैंड समझ आना बहुत जरूरी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स इज वेरी यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन। सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी भी डिजीज को अर्ली डिटेक्शन करना चाहिए तो आपको जाओ डायग्नोसिस करना पड़ेगा, आपको पैथोलॉजी का जाओ समझ होनी चाहिए। तो कौन सी ऐसी डायग्नोस्टिक टेक्निक है जो आप अर्ली डिटेक्शन के लिए यहाँ पे जाओ कर सकते हैं? कौन सी कर सकते हैं? तो एलिजा टेक्निक, सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट से, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। इनमें से कौन सा कॉकरोच से समझ जाओ कैरेक्टरिस्टिक जाओ इनकरेक्ट है। ठीक है, कौन सा है? ये भी क्वेश्चन आपको जब मैं करा चुका हूं, अगर आपको देखना है इस क्वेश्चन को तो आप सर्च कीजिएगा एनिमल किंगडम बाय शुभम जी के ट्रिक और एनिमल टिश्यूज बाय शुभम जी के ट्रिक, आप इसको सर्च कीजिएगा अच्छे से। ये भी क्वेश्चन आपको करा चुका हूं मैं, 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? ए ही स्टेटमेंट यहाँ पे जाओ करेक्ट इनकरेक्ट है। ठीक है, आंसर ये ए स्टेटमेंट इसका है। देखिए, अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सिका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। जो गैस्ट्रिक सिका का जो रिंग होता है वो आपका मिड गट और हाइंड गट में प्रेजेंट नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। तो ए ही ऑप्शन जो यहाँ पे इनकरेक्ट था। नेक्स्ट देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 174 क्वेश्चन की, तो ध्यान दो, अ पर्सन्स विद एबी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट। दिस इज ड्यू टू, किस वजह से वो आपका जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है? क्योंकि देखो वहां पे एंटीजन ए भी है, एंटीबॉडी बी भी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा आपको याद रखना है कि वहां पे एंटीबॉडीज आपकी प्रेजेंट नहीं होती है, एंटीबॉडीज वहां पे जाओ प्रेजेंट नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्या पे एंटीजन ए है, एंटीजन बी है, लेकिन एंटीबॉडीज यहाँ पे प्रेजेंट यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे डी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। आइएगा आगे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन है टॉप्सन यूनिट आर यूज टू मेजर थिकनेस ऑफ। जो टॉप्सन यूनिट होती है उसको हम किस लिए यूज करते हैं? ठीक है, ओजोन की जो थिकनेस का मेजर करने के लिए हम टॉप्सन यूनिट को मेजर करते हैं, यूज करते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, आपने इसको जाओ पढ़ना है, रीड करना है। ठीक है, याद रखना है मेटाजेनेसिस जनरली जाओ एनालिटिक्स में होती है, कहाँ होती है? एनालिटिक्स में। ठीक है, क्या आपको याद रखना है? तो जहां तक मुझे आइडिया है कि हेलमिन्स में भी आपको जाओ मेटाजेनेसिस देखने को मिलेगी। ठीक है, जहां तक मुझे आइडिया है, पर मैं इसको कंफर्म नहीं करता, एक बार चेक कीजिएगा जरूर। ठीक है, अकाइंड्रोम्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सही है, एंड कोइलोमेट एनिमल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात है, राउंड वॉर्म्स आते हैं आपके एस्केलमेंटिस। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप देखने को मिल रहा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जिनोस्पोरा हेल्प इन डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स जो आपकी जिनोस्पोरा में तो होती है, लेकिन वो डाइजेशन में जाओ हेल्प नहीं करती है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। वाटर वास्कुलर सिस्टम इज एक्सिस ऑफ एकाइडोम्स, ये सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे बी, सी और ई स्टेटमेंट यहाँ पे जो सही लग रही है मेरे को, यहाँ पे डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे इसका। नेक्स्ट देखिएगा, इन अ क्रॉस बिटवीन
a male and a female both heterozygous for sickle cell anemia gene, what percentage of the progeny will be deceased? ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आप मेल और फीमेल में क्रॉस चाहते हो तो दोनों में यहाँ पे जाओ, हेटेरोजाइगस कंडीशन देखने को मिली है, सिकल सेल एनीमिया यहाँ पे हो रखा है, दोनों को जीन इनके पास प्रेजेंट है, तो क्या परसेंटेज रह सकती है डिजीज की? ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे 25% यहाँ पे जाओ डिजीज की, यहाँ पे जाओ प्रोजेनी में रह सकती है। सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, which enzyme is responsible for the conversion of inactive fibrinogen to fibrin? ठीक है, अगर आपको फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में कन्वर्ट करना है, कौन सा जाओ एंजाइम यहाँ पे जाओ यूज होगा, ये भी आपको मैं करवा चुका हूं, आप सर्च कीजिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम बाय शुभम जी केड्रिक, आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, तो याद रखेंगे वो है थ्रोम्बिन एंजाइम, कि थ्रोम्बिन एंजाइम जाओ ये इनएक्टिव एंजाइम होता है जो कि एक्टिव करेगा प्रोथ्रोम्बिन वगैरह को, फाइब्रिनोजन और को फाइब्रिन में कन्वर्ट यहाँ पे जाओ करेगा। यहाँ पे ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम, सिलेक्ट द फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द एल्वेओली। ये भी क्वेश्चन आपको करा चुका हूं मैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, कौन सा सर सही होगा इसका आंसर? यहाँ पे ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर आप होगा। यहाँ पे हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, लो प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेस हाइड्रोजन चाहिए और लोअर टेम्परेचर आपको यहाँ पे जाओ चाहिए। आप इसको अच्छे से देखेगा। नेक्स्ट देखा, स्फिंक्टर ऑफ ओराई इज रिप्रेजेंटेड, तो स्फिंक्टर ऑफ ओराई जाओ कहां पर होता है? ठीक है, तो याद रखेंगे वो होता है आपका जंक्शन ऑफ हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम में। यहाँ पे बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखा, which stage of meiotic prophase shows terminalization of chiasmata as its distinctive feature? ठीक है, म्यूजिक प्रोफेज की जाओ कौन सी जाओ स्टेज ऐसी है जो चियास्मेटा फॉर्मेशन कहां पे जाओ देखती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट स्टेज है लेप्टोटीन है, फिर जाइगोलिन है, फिर पैचिटीन है, फिर डायकिनेसिस है, फिर डाइप्रोटीन आती है, फिर आपकी जो डायकिनेसिस आती है। ठीक है, तो याद रखना है चियास्मेटा फॉर्मेशन होता है आपका डायकिनेसिस में। सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। पैचिटीन में आपकी जो साइनेप्सिस होती है, सॉरी एक बार चेक कीजिएगा इसको। ठीक है, जो पैचिटीन में है वहां पे क्रॉसिंग ओवर वगैरह देखने को मिलती है, एक बार चेक कीजिएगा इसको, थोड़ा कंफर्मेशन यहाँ पे जाओ, थोड़ा सा नहीं है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन इन क्रॉप्स, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है बायोफोर्टिफिकेशन इन क्रॉप्स पे? ठीक है, तो याद रखो इंप्रूव रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, ये जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वेओली आर। ठीक है, तो 100 यहाँ पे 40 यहाँ पे जाओ पार्शियल प्रेशर होगा यहाँ पे, ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देगा, वेनरल डिजीजेस कैन स्प्रेड थ्रू, जो वेनरल डिजीज होती है वो किसके थ्रू जो स्प्रेड यहाँ पे होती है? तो याद रखेंगे वो होती है आपकी ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, बी ऑप्शन, और यहाँ पे इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, बी और सी। ठीक है, जितने भी आपकी जो इन्फेक्शियस डिजीज आती है वो वेनरल डिजीज में आती है, यहाँ पे सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, a specific recognition sequence identified by endonucleases to make cuts at specific positions of the DNA। सिंपल सी बात याद रखनी है आपको, जाओ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाइड करनी है जो कि एंडोन्यूक्लियस आइडेंटिफाई करता है, ताकि वो डीएनए के जाओ स्पेसिफिक पोजीशंस पे यहाँ पे जाओ कट यहाँ पे कर सके। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप उसको? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइडिक सीक्वेंस बोलेंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जोलॉजी के कुछ और क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन्स इज रॉन्ग, हिस्टोन से संबंधित जो कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो याद रखना है द पीएच ऑफ हिस्टोन्स इज स्लाइटली एसिडिक, ये जो स्टेटमेंट जाओ रॉन्ग है, तो यही ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि जो आपके हिस्टोन्स होते हैं वो एक जो 8 मॉलिक्यूल के यहाँ पे जाओ यूनिट में यहाँ पे फॉर्म हो रखे हैं। याद रखना है हिस्टोन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है साइड चेन में, और हिस्टोन जो होते हैं रिच होते हैं एमिनो एसिड्स में,
जो कि लाइसिन और अर्जिनिन होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के अंतर्गत जो कौन सी इवेंट जो अकर होती है, तो याद रखना है एच जोन यहाँ पे डिसअपियर होगा, ठीक है। आई बैंड रिड्यूसेस करेगा अपने विड्थ को, ठीक है। मायोसिन जो हाइड्रोलाइज करेगा एटीपी को, और याद रखना है एडीपी को यहाँ पे रिलीज करेगा, या आपको याद रखना है फॉस्फेट को यहाँ पे रिलीज करेगा, ठीक है। और याद रखो जाइरोलाइंस अटैच्ड होती है एक्टिन के पास, वो अंदर की ओर पुल यहाँ पे होंगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आपको यहाँ पे जाओ मैच करना है स्कैपुला, क्रेनियम, स्टर्नम, वर्टिब्रा कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम को मैच करो कार्टिलेजिनस से, कैसे होती है कार्टिलेजिनस होती है। ये ऑप्शन यहाँ पे गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है जो स्टर्नम है, तो याद रखना है स्टर्नम जो होती है वो फ्लैट बोन है। क्या ये फ्लैट बोन है? तो याद रखना है यहाँ पे आपका जाओ पी और सी भी गया, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, यहाँ पे 188 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्रेनियम जो सॉरी स्कैपुला जो है आपका यहाँ पे ट्राइंगुलर फ्लैट बोन है, और क्रेनियम जो आपका फाइब्रस बोन जॉइंट्स है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, which of these is not an important component of initiation of parturition in humans। सिंपल सी बात है, कौन सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है ह्यूमंस के अंदर पार्चुरेशन के समय पे जो जब शुरुआत होती है, ठीक है। तो याद रखो कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, तो याद रखना है प्रोलैक्टिन उसमें जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ऑक्सीटोसिन उसमें जो रिलीज होना चाहिए, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के यहाँ पे जाओ उस समय जाओ रिलीजिंग होनी चाहिए। एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होना चाहिए, प्रोजेस्टेरोन का रेशियो यहाँ पे जाओ इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। ये आपका याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, असर्शन है अ पर्सन goes to high altitude and experiences altitude sickness। ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, ठीक है। आप इकोलॉजी बाय शुभम जी के सर्च कीजिएगा। एक पर्सन है जिसको जो आपका हाई एल्टीट्यूड पे जाता है, उसको जाओ एल्टीट्यूड की सिकनेस यहाँ पे देखने को मिलती है, उसको सांस लेने की यहाँ पे ब्रीथिंग वगैरह की प्रॉब्लम वहां पे जाओ देखने को मिलते हैं, विद सिम्टम्स लाइक ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पाल्पिटेशंस। तो असर्शन ए है। रीजन क्या है इसका? Due to low atmospheric pressure at high altitude, the body does not get sufficient oxygen। क्या उसका ये रीजन है कि एटमोस्फेरिक जो प्रेशर है हाई एल्टीट्यूड पर जहाँ लो हो जाता है, उसकी वजह से जाओ वो सफिशिएंट ऑक्सीजन उसको जहाँ नहीं मिल पाती है। तो क्या आंसर होगा इसका बताइए जरा, इसका आंसर बताइए क्या होगा। 198 का आंसर यहाँ पे ए होगा। देखिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, ठीक है। कि जब भी जाओ आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो उस समय लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा हाई एल्टीट्यूड पे, और सफिशिएंट ऑक्सीजन आपको जहाँ वहां पे नहीं मिल पाएगी। ए ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू लिपिड्स। करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है, ठीक है। सिंपल सी बात याद रखनी है, लैसिदिन क्या है, एक यहाँ पे फोस्फोलिपिड है, ठीक है। लैसिदिन क्या यहाँ पे, एक यहाँ पे फोस्फोलिपिड है, ये करेक्ट रेफरेंस है। दूसरा याद रखो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि जब बी यहाँ पे सही है तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे जगह नहीं हो सकता। तो याद रखो कि यहाँ पे देखो जहां पे लिपिड्स में सिंगल बॉन्ड होता है तो वो सैचुरेटेड होते हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे बताया नहीं गया, तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड यहाँ पे जगह नहीं होंगे। तो ये ए ऑप्शन है बिल भी जाओ गलत हो गया, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जगह गलत हो गया, ठीक है। जो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है वो क्या है, एक तरह से ग्लिसरॉल है। क्या है आपका, ग्लिसरॉल है। सी ऑप्शन यहाँ पे जब सही है, बी और सी यहाँ पे जब बिल्कुल ऑप्शन सही है। पाल्मिटिक एसिड है 20 कार्बन, नहीं। आरोचोनिक एसिड यहाँ पे 16 कार्बन। देखो पाल्मिटिक में 16 होते हैं और आरोचोनिक में यहाँ पे जाओ 20 कार्बन होते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है डी ऑप्शन यहाँ पे जगह गलत है, यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही था इसका। नेक्स्ट यार the adenosine deaminase deficiency is the reason to।
जो एडेनोसाइन डीएमिनेज की जो एफिशिएंसी होती है वो किस में लीड करेगी आगे, तो याद रखना है वो डिसफंक्शन करेगी इम्यून सिस्टम का। ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लेटर फेज में कौन जाओ रिलैक्सिन हार्मोन को यहाँ पे जाओ सीक्रेट करेगा, ठीक है, कौन करेगा, तो याद रखना है वो करेगा आपका कॉर्पस ल्यूटियम। बी ऑप्शन या बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देगा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शंस दैट हेल्प्स टू स्टॉप द लीकेज ऑफ द सब्सटेंसेस अक्रॉस द टिश्यू एंड फैसिलिटेट ऑफ कम्युनिकेशन विद नेबरिंग सेल्स वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपको यहाँ पे सेल जंक्शंस को यहाँ पे जाओ आइडेंटिफाई करना है जो कि स्टॉप करेगा लीकेज को, ठीक है, अक्रॉस टिश्यू, और कम्युनिकेशन यहाँ पे जाओ करेगा, ठीक है, नेबरिंग टिश्यूज के साथ, और रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस यहाँ पे जाओ करेगा। ठीक है, तो स्टॉप कौन करेगा, टाइट जंक्शंस, ठीक है, ये आपको याद रखना है, स्टॉप कौन करेगा, टाइट जंक्शन यहाँ पे जाओ स्टॉप करेंगे, ठीक है, और जो कम्युनिकेट कौन करेगा, गैप जंक्शन यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे। ये आपको करा चुका हूं मैं पहले, बी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपको यहाँ पे जो इस क्वेश्चन को जो है आंसर को फाइंड आउट करना है अच्छे से, तो आपको फाइंड आउट करना है एनिमल टिश्यूज बाय शुभम जेकेट्रिक, आपको वहां पे मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे मैंने आपको जो अच्छे से कराया है नोट्स में अपने। नेक्स्ट देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेप इन मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में कौन सा यहाँ पे जाओ स्टेप यहाँ पे नहीं है, तो याद रखना है काउ इज एडमिनिस्टर्ड हार्मोन हैविंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लाइक एक्टिविटी फॉर सुपर एवोल्यूशन। यहाँ पे जाओ यही जाओ, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। ये जाओ आपका मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रॉय ट्रांसफर में यहाँ पे स्टेप नहीं है, ठीक है। देखो, काउ यील्ड्स 6 to 8 eggs एट अ टाइम, ये भी स्टेप है। काउ इज फर्टिलाइज्ड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये भी जो स्टेप है, ठीक है। फर्टिलाइज्ड एग्स आर ट्रांसफर्ड टू सरोगेट मदर सेल एट 8 to 32 सेल स्टेज, ये भी जो स्टेप है, ठीक है। लेकिन जो ए है आपका वो स्टेप नहीं है। अगला देखिए, यहाँ पे आपको जब मैच द कॉलम करना है, फिलेरियसिस, वोचेरिया बैंक्रॉफ्टाई, ठीक है, याद रखना है आपको एमीबॉयसिस का क्या हो सकता है, बताइए जरा इसका आंसर। तो एमीबॉयसिस का हो सकता है आपका यहाँ पे एंटेमीबा हिस्टोलिटिका। न्यूमोनिया, बताइए जरा इसका आंसर, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, और रिंगबोर्न ट्राइकोफाइटोन, यहाँ पे बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, आपको यहाँ पे बताना है मैच द कॉलम। यहाँ पे मैं एक करा चुका हूं आपको, ठीक है। एलन स्टूल किसके साथ मैच खाएगा, याद रखना है पोलर सील के साथ, ठीक है। यहाँ पे एलन स्टूल जाओ पोलर सील्स के साथ यहाँ पे मैच जाओ यहाँ पे खाएगा। जो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है वो कंगारू, बिहेवियरल एडेप्टेशन यहाँ पे डेजर्ट लिजार्ड, बायोकेमिकल एडेप्टेशन यहाँ पे जाओ मैराइन फिश एंड एट डेप्थ, यहाँ पे जाओ इसका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट। आपको यहाँ पे मैच करना लिस्ट को, देखिए, अडेप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इवोल्यूशन बाय एंथ्रोजेनिक एक्शन, इसका आंसर क्या होगा, बताइए जरा इसका आंसर होगा। तो अडेप्टिव रेडिएशन आपको जाओ डार्विन और फिंचेस में देखने को मिलती है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आपका जाओ सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैराइटीज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। जो डाइवर्जेंट है बोन्स ऑफ फोरलिंग्स इन मैन, सॉरी एक मिनट गलत होगा, सिंपल सी बात है, ध्यान देंगे। अडेप्टिव रेडिएशन जो है आपका डार्विन फिंचेस, कन्वर्जेंट विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, डाइवर्जेंट बोन्स ऑफ फोरलिंग्स इन मैन एंड वुमेन, फिर सॉरी इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन आपका सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट आपका वैराइटीज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड्स। यहाँ पे ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट देगा, आपको यहाँ पे जाओ स्टेटमेंट 1 दे रखिए और स्टेटमेंट 2, द कोलन AUG कोड्स फॉर मिथेनॉल एंड फिनाइलिन। तो AUG कोड होता है क्या, वो मिथेनॉल और फिनाइलिन के लिए कोड करता है। स्टेटमेंट 2 है AAA and AAG both colons code for amino acid lysine।
क्या ए और AAG लाइसिन के लिए यहाँ पे कोड करता है? कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? बताइए जरा इसका आंसर। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है कि जो AUG है वो स्टार्ट कोलन है, वो मिथ्योनिन के लिए और फिनाइलिन के लिए जो कोड यहाँ पे जाओ नहीं कर रही है। लेकिन AAA और AUG है, सॉरी AAG है, वो एमिनो एसिड लाइसिन के यहाँ पे जो कोड यहाँ पे करती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोस्टोमेम ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में आपको जब प्रोस्टोमेम आपको देखने को मिलता है तो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे जाओ सही है? तो याद रखना है आपका, याद रखना है ये कवरिंग करता है माउथ को, ये सही है। दूसरा याद रखना है जो सॉइल के अंदर क्रैक्स करता है आपके अर्थवॉर्म स्क्रॉल करने के, वो यही करता है काम। ठीक है, और जो सेंसरी एक्शन होते हैं वो आपका प्रोस्टोमेम ही करता है। तो यहाँ पे ABC, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जाओ बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। तो ये आपको जाओ क्वेश्चन पेपर करवाना था मैंने, और नीट का क्वेश्चन पेपर था ये। अगर आपको बायोलॉजी MCQs की वीडियो चाहिए तो आप सर्च जरूर करें बायोलॉजी MCQs बाय शुभम JK ट्रिक। आप लोग जाओ जरूर सर्च करें इसको, ताकि हमारा वीडियो जो आपको आगे तक पहुंचे। हमने जो अपने लेक्चर, जितने भी लेक्चर्स किए हैं हमने वहां से जाओ 100% क्वेश्चन यहाँ पे जाओ किए हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो जितने भी क्वेश्चन थे मैक्सिमम हमने किए हैं अपने लेक्चर्स में, तो आप उसको जरूर देखें अच्छे से। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ। जय हिंद।